नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। सच्चाई के साथ काम करो। वर्क विथ ऑल ट्रूथफुलनेस। सच्चाई के साथ काम करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। लीव दाई वर्क रिजल्ट टू इट्स ओमनीपोटेंस। छोड़ दो। ऑल कैन बी डन इन द गॉड्स फिगरिंग आवर। सब कुछ मिल जाएगा। हिसाब किताब सुधा के साथ विथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा। चिंता मत करो। लेकिन क्या होता है, हम करते हैं क्या? काम तो करना ही है, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मनोभाव क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए, करने से पहले क्या सोचना चाहिए और करने के वक्त क्या सोचना चाहिए और करने के बाद क्या सोचना चाहिए। मैं करूं या ना करूं, पहले हम सोचते हैं फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर करूंगा तो किसी एटीट्यूड में कि क्या मनोभाव लेके करूंगा। सपोज मुझे काम दिया गया, कोई कारीगर काम करने आता है, वो पूछते हैं क्या कैसे काम करूंगा। आज डेली लेबरर, काम करो, करने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, आप चले जाओगे। वो 10 बजे आता है, इधर उधर कुछ देखता है, कोई काम करता है, 12:30 11 1 बजे खाना खा के सो जाता है, 3 बजे उठता है, फिर 3 बजे कुछ करो, 5 बजे वापस चला जाता है। दिस इज व्हाट, यही तो नॉर्मल वर्क स्टाइल, वर्क आवर। लेकिन अगर इसी को मिल जाते, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तुम काम कर दो, जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दो, तुम्हारा स्क्वायर फुट में रेट में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत खुशी हो जाता है। वो 10 बजे नहीं आता है, 7 बजे आके शुरू कर देते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम नहीं है, विदाउट रेस्ट काम कर लेता है। और 5 बजे से वो चला जाता था घर को, लेकिन अभी जाता है 7 बजे 8 बजे। जिस काम को हमको 5 दिन 7 दिन लगता था, वो 1 दिन 2 दिन में ख़त्म कर देता है। तो वही तो लोग हैं। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? लोग तो सम एक है, एफिशिएंसी तो समान है, और काम भी एक ही काम दिया गया। 7 दिन का काम कैसे 2 दिन में हो गया? तो वो सोचता है क्या करूँगा, कैसे करूँगा और मुझे कितना मिलेगा, फायदा क्या है, ज़्यादा फायदा कहाँ पे है। तो वी आर चिटिंग। और जब काम करते हैं, इसी वक्त हम क्या सोचते हैं, अगर कोई दूसरा काम मिल जाए तो साथ में 2-3 काम मिला देंगे। ये काम भी कोई तो जाएगा नहीं, क्योंकि आधा काम हम लोग का तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। मैं काम छोड़ दूंगा तो कोई दूसरा पकड़ेगा नहीं, तो 2-3 बार ख़त्म कर दो। लेकिन माँ कहते हैं एक काम ख़त्म करो, अच्छा तरह ख़त्म करो, और फिर दूसरे के लिए जाओ। लेकिन वो होता नहीं। काम के बाद हम क्या सोचते हैं, काम के बाद सोचते हैं एटीट्यूड क्या हुआ, मेरा आउटपुट क्या हुआ, इतना अच्छा काम किया, मुझे क्या आउटपुट मिला, और कैसे मैं आउटपुट कुछ मिलना चाहिए था और कैसे मैं करना चाहिए था मुझे, ये का बारे में सोचता। परिणाम से खुश हो या ना खुश हो, यही सोचता है। लेकिन माँ जी कहते हैं कभी चिंता मत करो, चिंता ना करो, डोंट पंडर अप ओवर। कुछ करना नहीं है, काम करना है, लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, यंत्र बन के आओ, काम करते जाओ। वही है जो काम आपको दिया गया, समथिंग इज बेस्टेड अपॉन अस, यू, ये काम करते जाओ। डोंट गेट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं, मैं हर दिन कुछ और, ये जो काम तो अतीत, जो आज कर लिया वो काल के तो अतीत हो गया, मैं इसको बदल नहीं सकता, लेकिन कल और कुछ बेहतर बनाऊंगा, बेहतर करूंगा, क्योंकि करना ही तो है, मुझे सीखना है। आलस्य कोई समाधान नहीं लाता है। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, लेजीनेस इज नॉट ए सॉल्यूशन, चीटिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। होम यू आर चीटिंग, किसी को आप चीटिंग कर रहे हो, ठगना शुरू कर देते हो, ये वंचकता ठीक नहीं है। खुद अपने को पहले ही आपको, आप यू आर चीटिंग योर सेल्फ,
ये बन सकता कि सिर्फ पहले आपको ही करते हो फिर बाहर को जाते। मान लीजिए मैं एक अंगूठी किसी को दिखा रहा हूँ, इसमें कोई गलती है, कुछ गड़बड़ियाँ है, इससे पहले मुझे सोच लेना चाहिए कि मेरा टोटल 5 से 4 अंगूठा मेरा पर अंगूठी निर्देश करता है, दिखाता है, और एक उधर जाता है। तो 10 आदमी को एक अंगूठी अगर दिखा दूँ तो 10 आदमी के लिए गया, लेकिन 10 × 4, 4 × 10, 40 अंगूठी मेरे पर आया। तो बिफोर कुछ करने से पहले मुझे सोचना चाहिए। मैं किसी का बुरा देखता हूँ किसी से, ये बुरा उसमें नहीं है, बुरा मुझ पे भी है, दैट इज़ व्हाट द फैक्ट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जानता नहीं क्या करता। तो इसीलिए बोलते हैं चिंता मत करो, चिंता ना करो, डोंट हेजिटेट, क्या मिलेगा, कैसे करूँगा, ये आपका चिंता नहीं है। चिंता क्या है, नमाज की। मुझे एक बात याद आता है, महाराज जी चाहते थे एक बिल्डिंग बनाने के लिए। जब इंचार्ज था, वो जिसको इंचार्ज वो दिया गया था, इसको बुलाया गया, कितना वक्त लोगे, 3 महीना लगेगा, नहीं मुझे 1 महीना में ख़त्म हो जाना चाहिए। वो नहीं, इसको मालूम नहीं है। माँ जी वो जब कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर इसका अंदर होगा। वो सरेंडर करता है, ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। एंड टू योर अटर इमेजिनेशन, अटर एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य हो जाएंगे, इट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर 1 मंथ। वो इंचार्ज वो सोचता है कैसे हो गया, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। अगर भगवान की कृपा हो जाता है तो क्या असंभव है। 6 महीना क्या 6 दिन में भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब माँ बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, माँ किसी को जब वो कुछ काम देते हैं, इसका साथ माँ की शक्ति आता है और माँ का चेतना आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्या कैसे। हमारा जो समस्या है, जो प्रॉब्लम शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, जब हम सोचते हैं हम करते हैं, ये मेरा काम है, तो ये मेरा काम, वो सोचता है वो इसका काम, वो इसका काम, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। जब हम सब सोचने लगेंगे, इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, सीमा रेखा कुछ नहीं है, जब हम सोचेंगे ये सारे भगवान का काम है और हम इधर खड़े हैं भगवान के काम करने के लिए, तो प्रॉब्लम खत्म। भगवान के लिए, भगवान का काम का क्या सीमा सरहद है, कुछ तो है ही नहीं। देयर इज नो लिमिटेशन, नो बाउंड्री, नो पेरीफेरी, नथिंग। तुम जो करो सच्चाई के साथ करो। भगवान के काम में करता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूँ। मंदिर का काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं गांव में, और विवेकानंद अपना शिष्यों के साथ जा रहे हैं। किसी को बुला लेते हैं, पेड़ के नीचे खड़ा होकर, बाबू इधर किधर क्या कर रहे हो तुम, क्या कुछ काम चल रहा है, और कोरोना के वक्त है और काम फाम बाहर में नहीं जाता है मेरा, फिर भी मेरा बीबी बच्चा वो चाहते हैं कि इधर कुछ काम करो, तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इधर काम कर लेता हूँ। दूसरे को बुला लिया, ठीक है तुम जाओ, दूसरे को बुला लिया, तुम क्या करते हो, क्या करूँ, इधर तो कुछ काम फाम नहीं है, मैं काम करता हूँ अपना बीबी बच्चे को, वो परिवार को मेंटेन करने के लिए। और एक ही बात, यही बात सही है, ये कॉन्ट्रैक्टर तो सारे पैसा ले लेता है, क्या बचता है। जो भी हो, ऐसे भूखा मरने से तो अच्छा है कुछ काम कर लेता हूँ, परिवार का भरण पोषण हो जाता है, ठीक है जाओ। तीसरा आदमी को बुलाते हैं, भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, मैं भगवान के काम हो रहा है, मैं जैसे गुंडूच का अवदान था उसमें सेतुबंध प्रतिष्ठा में, तो ऐसे ही है, मैं भगवान के काम में हूँ, जो काम मुझे दिया गया है मैं सोच समझ कर अच्छी तरह करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो माँ बोलते हैं, वर्क इज ए पार्ट ऑफ द योग, वर्क इज पार्ट ऑफ योग, लेट अस वर्क एज वी प्रे फॉर इंडीड, वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन। लेट अस वर्क एज वी प्रे, जब प्रार्थना करते हैं तो काय मन वाक्य, शरीर मन इंद्रिय और आत्मा सारे लगा के कंसंट्रेट करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम चलो काम करने के बाद काय मन वाक्य, इसको सारे लगा के काम करते हैं। लेट अस वर्क एज वी प्रे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना सबसे बड़ा ऑफरिंग है। लेकिन इसको छोड़ के हम, जब हमको पता चल जाएगा, हम जान जाएंगे, हम समझ जाएंगे
क्या कार्य है। बॉडी इज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन, ये शरीर का सबसे बड़ा प्रार्थना है। वर्क इज पार्ट ऑफ द योगा एंड इट गिव्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉलिंग डाउन द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन। इसको नीचे बुलाने का ये सबसे बड़ा सुजोग है। द लाइट एंड पावर प्रेजेंस, द लाइट एंड पावर, भगवान की उपस्थिति और रोशनी और शक्तियाँ इनटू द वाइटल एंड इट्स एक्टिविटीज, प्राणीकृत के लिए और इसका क्रियाधारा के लिए। इट इंक्रीजेस ऑल्सो फील्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ सरेंडर। अगर ये बात आपका समझ में आ गया तो समर्पण का जो लाइन था, जो पेरीफेरी था, वो तो आपस में वो आराम से विस्तृत होना शुरू कर देगा। विदाउट एक्शन, विदाउट वर्क, द नेचर डज नॉट रियली चेंज। अगर आप काम नहीं करेंगे, विदाउट वर्क विदाउट एक्शन, अगर क्रिया आपका शिथिल हो जाएगा, सो जाएगा, तो रूपांतर होना मुश्किल हो जाएगा, रूपांतर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एटीट्यूड क्या रहने चाहिए? नो हायर और लोअर वर्क। काम में कोई बड़ा नहीं है, कभी छोटा नहीं है। ऑल वर्क इज सेम, सब कुछ समान है, प्रोवाइडेड ऑफर टू द मदर। भगवान के, अगर भगवान के पास समर्पित हो जाए, भगवान के नाम लेके अगर हम करते हैं तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इट इज द ऑफर टू द मदर, डन फॉर हर एंड इन हर पावर। भगवान को शक्ति के, माँ की शक्ति को लेके, भगवान के लिए फॉर हर एंड ऑफर टू द मदर, माँ की अगर समर्पण के साथ अगर हम कर लेते हैं तो सब काम समान हो जाता है। आके तेरे बाहों में हर शाम बड़े सिंदूर। इसमें कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, एक इशारे भगवान के काम है। एक विशाल विश्व को बनाने के लिए भगवान को जितना सोचना पड़ा, जितना काम करने पड़ा, छोटा सा कीट को एक छोटा सा फूल बनाने के लिए इतना ही माइंड एक्सरसाइज करने पड़ा और परिश्रम भी करने पड़ा, सोचना भी पड़ा। तो कोई बड़ा नहीं है। ये सारे चीज़ जो भी हम देखते हैं, जो हम देखने पाते हैं, वो भगवान ही के काम है। लेकिन हम भूल जाते हैं, समझ में हमारा याद नहीं रख पाते हैं, तो ही है क्योंकि हम सोचते हैं, हम करते हैं। तो माँ जी इधर बोलते हैं, वो चमत्कार है, तुम जो करते हो सच्चाई के साथ करो। एक चीज़ मुझे याद आता है। भगवान ने, एक राजन थे, राजा, एंड इसका मन में कुछ आया, कुछ कंपटीशन करवाएंगे। इसका पीछे जो उद्देश्य था, टू टेस्ट द ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का परीक्षण करो। लेकिन कैसे होगा? स्क्रूटिनी करके देखा, 2 आदमी को फाइनली सिलेक्शन किया, चयन कर लिया, और एक ये लोगों को 1 बकेट फुल ऑफ वाटर, पूरा बाल्टी में भरा हुआ पानी दे दिया, और इसको बोल दिया गया, इस पानी को पूरा रात पीने लगो, सुबह जिसी का ख़त्म हो जाएगा इसको बहुत कुछ रिवार्ड, गिफ्ट्स, पुरस्कार मिलेगा। तो दे के चले गए। लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं पीछे से, लोग छुप के क्या हो रहा है। दोनों कोई डिफरेंट कमरा, कोई अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे और पानी पी रहे थे। बस खत्म हो गया। समय बढ़ती जाती है, लेकिन पानी ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। जितना पियो, लेकिन कुछ पानी का हाल है ये, जैसे ही था ऐसे ही है, लेकिन ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता। तो पहला वाला क्या किया, ठीक है भगवान को बुलाते हैं, जो इस भगवान की मर्जी, मुझे पुरस्कार का कोई आशा आकांक्षा नहीं है, जितना जाएगा तो जाएगा, नहीं तो सुबह सुबह बोल दूंगा कि उसे मुझसे ये हुआ। लेकिन दूसरा थोड़ा सोचने लगा, माइंड एक्सरसाइज, इस वजह कॉनिंग एक्सरसाइज करने लगा, मुझे ये पुरस्कार किसी हालत में जीतना है। तो पानी तो ख़त्म नहीं होता है, तो क्या करूं? अगर ये पानी को डाल दूं तो बाथरूम में, तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा सुबह सुबह, तो मेरा ख़त्म, मुझे पुरस्कार मिल जाएगा। वो ऐसे ही किया। सारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लोग देख रहे हैं। और सुबह सुबह जब राजा आके देखें तो एक का पानी जैसा भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा का ख़त्म हो गया। दूसरे को पूछते क्या हो ना, मैंने पानी पी लिया। पहले को पूछा तेरा क्यों ख़त्म नहीं हुआ? ना, पानी तो पीने लगा लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। जो भी था भगवान की इच्छा।
तो पुरस्कार किसी को मिलना चाहिए था, नेचुरली टू द फर्स्ट, टू द सेकेंड, आई एम सॉरी, जो जिसने पानी ख़त्म हो गया। लेकिन पुरस्कार मिलता है पहला को और पनिशमेंट मिलता है दूसरा को, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दिखाई पड़ता था। राजा को मैं बोला, मैं जो पानी दिया था इट इज़ ए मैजिक बकेट, जादूकारी, इसको पानी ख़त्म होने वाला नहीं है, जितना पियो उतना ही भर जाएगा, जितना खाली करो उतना ही भरा हो जाएगा। तो मैं आप दोनों को परीक्षा करने के लिए भेजा था और मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा। तो ही जो ईमानदार, वो सच्चोट है, सच्चाई के साथ काम करता है, तो इसीलिए इसको पुरस्कार मिलेगा और तुमको चीटिंग करने के जुल्म में कुछ दंड भी दिया जाएगा। जो भी हो, तुम जो भी करते हो सच्चाई के साथ करो और परिणाम भगवान की देख रेख में छोड़ दो। लेट हिम डिसाइड, लीव योर वर्क्स रिजल्ट टू इट्स ओमनीपोटेंस, ऑल कैन बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। सब कुछ भगवान उस टाइम, सब वक्त आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे गीता में बोलते हैं, कर्मेणोवादि करस्तु मा फलेषु कदाचन, काम करते जाओ, दैट इज अंडर योर अंडर योर प्रोविजन, यू कैन डू। लेकिन रिजल्ट भगवान के पास, ना फलेषु कदाचन, इट इज़ नॉट विथ यू, लीव इट टू द गॉड्स ओमनीपोटेंस। वही सच्चाई के साथ काम करना करेंगे विदाउट थॉट, चिंता मत करो। धन्यवाद।